अजय चंद्राकर जी, क्रमांक 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी सुशोभित किए हैं उस पोस्ट को। मेरा प्रश्न राष्ट्रीय खेल अभी हुआ उससे संबंधित है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप परिशिष्ट को देखें तो 4 खेल ऐसे हैं जिसका चयन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने किया। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, इंडियन काइकिंग केनाइकिंग एसोसिएशन ने, भारतीय कुश्ती महासंघ ने, उसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। छत्तीसगढ़ की टीम का सिलेक्शन उन लोगों ने किया है और चयनकर्ता आपने बताया नहीं, चयनकर्ता की योग्यता आपने बताई नहीं। आपको 1-2 चीज बता देता हूं। बीच हैंडबॉल, आप जिन जिन खेलों में भाग लिए हैं, बीच हैंडबॉल के एक चयनकर्ता में मोहम्मद अकरम खान का नाम दिया है, तो वो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, आपको बता देता हूं। फिर कलारी पट्टू प्रदर्शन में शामिल होगा, तो उसको सीनियर रैंकिंग के खिलाड़ियों द्वारा सीधे चयन किया गया। खेल छत्तीसगढ़ में कहां होता है कलारी पट्टू, जिसको दिल्ली से आदमी आप चयन किए? आपने लिखा है इसमें, कुछ चीजें बता देता हूं आपको पढ़ के परिशिष्ट से। एक तरफ है साइकिलिंग का चयन सीधे दिल्ली वालों ने किया, साइकिलिंग टीम का छत्तीसगढ़ का, और कोचिंग कैंप आपने उसका लगाया दिल्ली और भोपाल में। दिल्ली और भोपाल में बोलता हूं, कोई कोचिंग कैंप नहीं लगाया, कोई सिलेक्शन नहीं किया, उसका कुछ नहीं हुआ। अब काइकिंग और केनाइकिंग दिल्ली वालों ने चयन किया टीम को, आपने कोचिंग कैंप लगाया दिल्ली और भोपाल में। इसको बताने के पीछे आशय यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि टीम भेजने में कहीं कोई गंभीरता, कहीं कोई नियंत्रण, कहीं कुछ नहीं था। अब मैं आपको प्रश्न पूछ लेता हूं इस स्थिति को बताने के बाद। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ या भारतीय ओलंपिक संघ में कितने खेल मान्यता प्राप्त हैं और छत्तीसगढ़ ने उन मान्यता प्राप्त कितने खेलों में भाग लिया, और कितने ऐसे खेल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उसमें भाग लिया राष्ट्रीय खेल में? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि नेशनल गेम भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो चिन्हांकित राज्य दल जो खेल है वो उसमें भागीदारी लेता है, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। और इनमें जैसे खिलाड़ियों का चयन बताए तो कुछ खेल ऐसे हैं राष्ट्रीय स्तर पर उसका चयन होता है और कुछ राज्य स्तर पे। मैं आपके प्रश्न के उत्तर में पहुंच रहा हूं। नेशनल गेम में ये जो खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया है, इसमें हमारे खेल युवा कल्याण विभाग, मैं चयन प्रक्रिया और बाकी चीजों का एक उदाहरण दिया आपको, जो गड़बड़ियां हैं उसका, कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा मूल प्रश्न ये है, ओलंपिक संघ में, भारतीय ओलंपिक संघ के हिसाब से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ चलता है। कितने अभी राष्ट्रीय खेल हुए देहरादून में, ओलंपिक संघ में मान्यता प्राप्त कितने खेलों में छत्तीसगढ़ ने भाग लिया? एक। और कितने ऐसे खेल में भाग लिया जो छत्तीसगढ़ से ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त नहीं? ये पूछा था। छत्तीसगढ़ में 32 ओलंपिक संघ हैं, और अभी जो 32 ओलंपिक संघ है, 32 खेल संघ हैं, और अभी जो वहाँ पे देहरादून में जो अभी ओलंपिक हुआ उसमें 27 खेलों में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों ने भाग लिया। हम दोनों सगे भाई हैं माननीय टंकराम जी, इसी कुंभ मेला में मिले। मैं फिर से प्रश्न दोहरा देता हूं आपको, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त कितने खेल हैं जिसमें छत्तीसगढ़ ने भाग लिया, और कितने ऐसे खेल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है उसमें भाग लिया? ये पूछ रहा हूं, तब तो आगे पूछूंगा मैं आपको। इसको वो 27 खेल तो इसमें लिखा है जो आप बताए हो, उसमें मैं पढ़ रहा हूं उसमें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, देहरादून में जो हुआ उसमें 27 खेलों में हमारे छत्तीसगढ़ की टीम ने भाग लिया। भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात से सहमत हूं, 27 खेल में भाग लिया परिशिष्ट में। मैं आपको इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं, बहुत सीधा, बहुत छोटा सा प्रश्न है। इन्होंने उत्तर में क्या दिया है कि ओलंपिक संघ ने सब देखा, जो प्रशिक्षण है, किराया है, दैनिक सूट, ट्रैक सूट, मोजा वोजा सब लिख दिया। मैं ये जानना चाहता हूं 27 खेल में, अब और क्लियर कर देता हूं, 27 खेल में कितने खेल हैं जो ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है और कितने खेल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद मेरा आगे का प्रश्न बनेगा। नहीं मालूम तो नहीं मालूम बोल दीजिए, तो फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा। उपलब्ध करा देंगे। अरे इसमें क्या, ये तो बहुत छोटा विषय है। चलिए आप दूसरे प्रश्न में आइए। तो इसके बगैर उसका कुछ तो बोल दे, बाद में कुछ इसका क्लियर मैं कर दूंगा। है बहुत सारे खेल हैं आप। अच्छा चलिए भाई, क्लियर कर देंगे। आप थोड़ा आगे तो बढ़ो। अरे मैं आपसे थोड़ा संरक्षण, पूरा संरक्षण है आपको। क्या है भाई साहब, कभी कभी प्रश्न का उत्तर भी मिलना जरूरी रहता है। नहीं, जरूरी है, कभी कभी नहीं, रोज हर प्रश्न का पूरा उत्तर मिलना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चलिए उसको छोड़ दिया, मैं बता रहा हूँ उत्तर। नहीं चलिए, अब वो माननीय का निर्देश हो गया आगे बढ़ने का। 3 को मान्यता नहीं है, 24 शेष को मान्यता है। अच्छा, फिर पूछूंगा कि मान्यता नहीं हो उन खेलों में आपने कितना खर्चा किया, तो फिर उलझ जाएंगे अपन, इसलिए रहने दीजिए उसको। आपने लिखा है प्रश्नाधीन अवधि में राष्ट्रीय खेलों में कुल 64 खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। उत्तर पढ़ लीजिए, आपने दिया है। और आज पेपर में है कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे आज। तो आपने कौन से खेल को दे दिया है पैसा? वो जो है खेल में भाग लेने के लिए, वहां जाने के लिए, भोजन के लिए, सुविधाएं के लिए वो पैसा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उत्तर आप पढ़ लीजिए। मैं फिर से, प्रश्नाधीन अवधि में राष्ट्रीय खेलों में कुल 64 खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई। अच्छा, प्रोत्साहन राशि कितनी दी गई ये बता दीजिए। चलिए, 62,60,100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को निम्नानुसार नगद पुरस्कार प्रोत्साहन राशि की सुविधा दी जाएगी। एक्चुअल में ये थोड़ा सा गलती, दी जा रही नहीं, दी जाएगी आज। अच्छा, आप जो छापे हो उसी में तो बोलूंगा मैं भाई, आज दी जाएगी। हाँ, तो आप तो इसीलिए। और ये जो 62 लाख है वो प्रोत्साहन राशि दिया गया था। तीसरी बात, वहां जाए। तीसरा प्रश्न आप ये बता दीजिए, छोटा वाला। आपने लिखा है कि ओलंपिक संघ देता यात्रा किराया, दैनिक भत्ता, ट्रैक सूट, बैग, ब्लेजर आदि। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहला कि आप ओलंपिक संघ को अनुदान देते हैं, तो किन किन बातों के लिए अनुदान देते हैं, एक। दूसरा, आपने पूरे प्रश्न में प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, तो कोच को कितनी राशि देते हैं, आपके पास कितने कोच हैं, उसको हायर किए थे, उस अवधि के लिए बुलाए थे, कितना पैसा उसमें खर्च किया है, किसी खेल को टोटल बता दीजिए मुझे। 27 खेलों में हमने कोच के लिए इतना पैसा खर्च किया करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोच जो है हमारे पास कुछ नियमित हैं, कुछ संविदा के हैं, और किसको कितनी कितनी राशि दी गई इसका मैं अलग से आपको जानकारी बताएंगे। लेकिन इसको ये बता दीजिए डायरेक्ट में, ओलंपिक संघ को कितना अनुदान आप देते हैं? उसके खेल आयोजन के हिसाब से उनका अनुदान होता है, कोई उनका फिक्स नहीं होता है कि इनको 50 लाख देना है, कितना देना है। चलिए भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बता दूं, और मैं पढ़ता, एक उदाहरण भर के लिए बता देता हूं। शूटिंग में परमपाल सिंह गुरोन रजत पदक जीता है। आप बताएंगे कहां के रहने वाले हैं, कहां के खिलाड़ी हैं? इतना बता दीजिए, पता करके, अधिकारी लोग हैं, पदक जीते हैं, कहां के रहने वाले हैं, कौन कब कोचिंग में भाग लिए, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक खिलाड़ी के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता था नहीं बताएंगे उसको, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले ही नहीं, और छत्तीसगढ़ की टीम से उन्होंने खेला है।
और छत्तीसगढ़ से आज उसको इनाम मिलेगा। मैं आप इस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछने जो कहना चाहता हूं वो ये है, उस दिन मैंने खेल विभाग के अनुदान में मांगों में यही बात कही थी कि खेल में जो इस तरह की घटनाएं हैं और इस तरह की स्थितियां हैं उसको आप ठीक करिए। जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, सब एडाकिज्म में चल रहा है। चलिए दिलीप लहरिया माननीय जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि खिलाड़ी दो तरह के, एक तो राज्य से बाहर के खेलते हैं और हमारे राज्य के दूसरे राज्य में जाकर के खेलते हैं। मूलतः यह है कि देखिए, आपने इसमें उत्तर दिया है, बात दूसरे राज्य से खेलते हैं उसमें कोई जानकारी नहीं है आपके पास। अब कहां से जानकारी आ गई? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें तो आपने बताया है कि बाहर से खेलते हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है करके। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए या 6 माह रहना चाहिए, या जो यहाँ पे नौकरी पेशा कर रहे हैं, वो नौकरी भी नहीं कर रहा है, शासकीय सेवा में है, नौकरी भी नहीं कर रहा है वो लोग खेल सकते हैं। और यहाँ के जो खिलाड़ी यहाँ क्वालिफाई नहीं होती, सिलेक्शन नहीं होता, वो दूसरे स्टेट में जाके प्रयास करते हैं, वहां पर उनका सिलेक्शन होता है दूसरे स्टेट से। वो जो मैं नाम लिया छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी नहीं है ना, नौकरी पेशा है माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे जांच करवा ले। अब ये बोल रहे हैं, खुद ही प्रश्न पैदा कर दिए कि जो हमारे खिलाड़ी भी बाहर राज्य से खेलते हैं करके। इसमें उत्तर दिया है कि हमारे राज्य से जो बाहर खेलते हैं उसकी हमारे पास कोई जानकारी या संधारण नहीं रहता। तो दोनों बातें कहाँ होती है? वो हमारे यहाँ बाहर के जो खिलाड़ी हैं खेल सकते हैं यहाँ भी, पर बताया उसका शर्त है कि भाई शासकीय सेवा में हो। चलिए ठीक है।